नरसिंहपुर नगर में गौ सेवकों द्वारा मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थायी भर्ती गौ सेवा केंद्र खोला गया। यह पशु चिकित्सालय विभाग परिसर में खोला गया है, जहां गौवंश को भर्ती कर उचित इलाज किया जा सके, जिसका उद्घाटन नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा किया गया। गौ सेवक इस कार्य को कर बड़े खुश हैं। गौ सेवकों ने बताया कि यह गौ सेवा केंद्र खोलने के पीछे उनका सेवा भाव है। उनके सामने आए दिन ऐसे गौवंश आते हैं जो कि किसी न किसी गाड़ी की टक्कर से या गड्ढे में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल गौ सेवक वहां जाते हैं और गौवंश का उपचार करते हैं। पर उनके पास उस गौवंश को एक स्थान पर रख के उपचार की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घायल गौ के लोग अपने घर के सामने से भगा देते थे, जिसके चलते दूसरे दिन जब वह उन गौवंश के इलाज के लिए जाते थे तो पहले उन्हें उस गौवंश को घंटों खोजना पड़ता था, जिसके बाद वह उनका इलाज कर पाते थे। आज इस मध्य प्रदेश के पहले दुर्घटनाग्रस्त गौ सेवा केंद्र को खोला गया है, जहां आप गौवंश को एक स्थान पर रख के इलाज कर सकते हैं। नरसिंहपुर से बाल मुकुंद कोरी की रिपोर्ट। तो वो मनुष्य तो है जो मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्यता से भी ऊपर अगर कोई स्थान है तो उनको जरूर प्राप्त होता है जो अपने से बाहर लोगों की चिंता करते हैं, है ना। तो ये सारे लोग जो युवा वर्ग हैं, जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो निष्कपट, निश्चल और निर्विकार भाव से किया जा रहा है ये काम। जहाँ रिटर्न मिलता है, जहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला होता है, वहाँ हजार लोग आते हैं, भीड़ लगी रहती है। हम लोगों के सामने तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन इस तरह का पुनीत कार्य जो हुआ है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और वो कहते हैं ना कि हित अनहित पक्षु जाना, मानुष तन गुणशील निधाना, अब मुनि गण निकट विहग मृग जाही, अब बधिक बिलोकत दूर पराही। हम जरूर अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, हम लोग आभार वो प्रकट नहीं कर सकते, वो मवेशी मूक जो हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक भाव होता है। और अगर हम जीवात्मा हैं, समझते हैं, तो हर जीव के प्रति एक आदर भाव रखना, एक सम्मान भाव रखना, एक संरक्षण का भाव रखना, और ये मानना कि ये जो कुटुंब है, ये वसुधैव है, जो पूरी वसुधा जो कुटुंब है, वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबके लिए जो चिंतन का जो भाव है, ये एक ऐसी सीख है जो आज हम लोगों के यहाँ सीखने को मिलती है। और उसके लिए मैं बार बार, जितने बार इन युवाओं का धन्यवाद करूँ वो कम होगा। और आज जब हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो निश्चित रूप से हम सब की चिंता बढ़ गई। जिन गायों को हम लोगों ने देखा, उनकी हालत देखी है, कोई वाहन उनके पैरों से चढ़ गया, किसी कुत्ते ने कान काट लिया, या अन्य किसी माध्यम से घायल हो गए। तो इस तरह की ये मवेशी वो हैं जो शहर के बीच में हमको मिले, लेकिन हमारी इसी तरह के अन्य 7 शहर हैं और पूरा ज़िला है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उन सारे मवेशियों को जो किसी न किसी कारण से आहत हैं, उनको हम कैसे राहत पहुंचाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और यह जो पुनीत पहल है, जो अभिनव पहल है, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय हो। हमारी ये कोशिश होगी। दीदी साहब तो हमारे आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो रिटायर हो रहे हैं। जैसे टायर गिर जाता है तो एक बार आप फिर से उसके ऊपर रिटायरिंग करते हैं ना, तो भले वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाएं हम देते रहेंगे। और उनकी जो टीम है जो वेटनरी की, उनसे लेकर के हम इससे सीख लेकर के हमारी ये कोशिश होगी कि हम अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी जैसे भी संभव हो इस तरह के कुछ स्थल बनाएं, और इस तरह की सेवाएं हम निरंतर अनवरत लगातार दे सकें, ताकि इस तरह के मवेशी जो भी हैं वो आहत न हों। और आहत होने का जो कारण है वो हमको हर दिन देखने को मिल जाता है। शहर में घूमते हैं हम लोग, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार मवेशी हमको रोड पे मिलते हैं, और कोई अंधेरे में चला रहा है, कोई थका हुआ चला रहा है, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके लिए ये मेरा आप सबसे यही कहना होगा कि जिम्मेदारी हम सब की है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर, तो उन पशुपालकों से भी मेरा आग्रह है कि सिर्फ अगर आप पालेंगे और सिर्फ स्वार्थ को लेकर के प्रेरित होकर के पालेंगे, तो हम कुछ दिन बाद उन गायों को छोड़ देंगे। कोई भैंस नहीं छोड़ता अक्सर, आप लोग देखें ना, हमारी गौ माताएँ छूट जाती हैं, उसका एक स्वार्थ है, निस्वार्थ है। अभी जो शासकीय आवास है हम लोगों के पास, वहाँ कुछ गायें थी, तो मैं गया उनका हालचाल लेने के लिए, तो किसी ने सुझाव दिया कि ये गाय जो है दूध नहीं देती, इसको कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। और अन्यत्र कर देने से ये फ़ायदा होगा कि जो भूसे उसे की व्यवस्था हमको घर पे करनी पड़ती है, थोड़ा लोड हमारे अधिकारियों पे कम पड़ेगा, व्यवस्था पे कम पड़ेगा।
तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा चिंतित हो उठा कि जब तक ये दूध देती थी तब तक बेचारी को कलेक्टर रेसिडेंस मिला हुआ था। अब दूध कलेक्शन कम हो गया तो उसको अन्यत्र भेजने की तैयारी हो रही, तो मुझे लगा कि बेहद अनुचित बात और बेहद ये दुखदायी बात है कि हम इस तरह से सोचते भी हैं, क्योंकि जब तक कोई कुछ सेवा दे रहा है तब तक ही उसका महत्व रहे, गलत बात है। और अगर किसी से संबंध है और किसी से संपर्क है और किसी के साथ किसी का सानिध्य है, तो तब तक जब तक हम उसको लेन देन की परिभाषा से दूर और आवश्यकता से दूर तक हम उसका ख्याल रखें, यही संस्कार हम लोगों को थोड़ा सा उसको बलवान करना होगा, उसको सशक्त करना होगा। आज इस मंच से मुझे काम इन सब लोगों ने सौंप दिया, इसी काम को लेकर के मैं जा रहा हूँ। विगत 5-6 वर्षों से लगातार हम समस्त सेवक बिना किसी सरकारी अनुदान, बिना किसी सहायता के हम लोगों ने स्वयं के खर्चे पे बहुत से गौवंश और गौवंश के अलावा जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका इलाज निरंतर रूप से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक ऐसा स्थल चाहिए था जिनमें हमें एक्सीडेंटल गाय वगैरह को लाकर भर्ती करवा सकें और निरंतर रूप से इनका उपचार हो सके। क्या सड़क पर उपचार करने पर वो एक जगह स्थिर तो रहते नहीं हैं, लगातार घूमते रहते हैं, उस हिसाब से उपचार करने में हम लोग बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। इसलिए हम लोगों ने ये उपचार केंद्र यहाँ पर बनाया है। तो हम सभी के लिए बहुत भावनात्मक और उत्साह का क्षण है कि आज ये हमारे लोगों की तपस्या पूर्ण हुई। आप समस्त गौ सेवकों एवं समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन जिन्होंने कार्यक्रम सफल बनाया।